दिस सम, ये क्वेश्चन को सा नहीं पता, बट इफ q इज h comma q is the image to the point p x1 y1, okay, with respect to the straight line ax plus by plus c is equal to 0, then show that करके कुछ लिख के है, वो मैंने लिख रहा, यू सी इन द टेक्स्ट बुक, शो मतलब प्रूफ करना है इसमें कुछ। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझा देता हूँ। आप पी हो, इधर खड़े हो, आपके पास एक मिरर है, वो मिरर एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। आप अगर इधर खड़े हो और इधर से आपका कुछ डिस्टेंस है, एग्जांपल 2 मीटर, तो आपका इमेज भी 2 मीटर अंदर होगा ना। आपको ऐसे ना, आप जितना दूर खड़ते हो मिरर से, उतना ही दूर आपका इमेज, आपकी परछाई दिखते हैं मिरर से। आप नज़दीक आओगे तो आपकी परछाई भी नज़दीक आएगी, करेक्ट? दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? तो वो क्या बोल रहा है, आपका नाम है पी और आपका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और आपका रिफ्लेक्शन, आपका जो इमेज है वो h कॉमा के है और वो इतना दूर है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा बीच में, आपका आपका लोकेशन और आपकी इमेज के लोकेशन के पास, ओके डन। तो इतना तो पता चल गया। अच्छा, अब एक काम करेंगे, सी एक पॉइंट ले लेंगे इधर। सी क्या पॉइंट होगा, देखो, क्या ये सी मिड पॉइंट नहीं होगा इधर से पी और क्यू के? पी और क्यू के बीच में है, क्यों? बिकॉज इधर से मिरर तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इधर से भी इधर होगा। तो सी एक मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम करना है, बहुत ईजी है। ये मिड पॉइंट इधर है ना, तो इसका टॉप और बॉटम पॉइंट को ऐड करो, फिर डिवाइड बाई 2 करो। जैसे x1 प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 हो गया, डिवाइड कॉमा y1 प्लस के डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमको सी का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, क्योंकि मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट? वो तो हमको पता ही है, क्योंकि ये मिरर है, सी मिड पॉइंट ही होगा, वरना नहीं। आप कभी भी आप आपके आईने के सामने खड़ रहे हो, मिरर के सामने खड़ रहे हो, मिरर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ यू एंड योर इमेज, ओके। इतना हम लोगों ने कर लिया, ओके फाइन। नाउ अब अगर आप और से देखोगे, सी का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, क्या सी L1 लाइन में नहीं दिख रहा आपको? L1 में ही तो है सी, करेक्ट? वेट लेट मी राइट हियर, सी L1 में ही है, तो मतलब L1 की इक्वेशन में मैं सी का कोऑर्डिनेट्स डालूंगा तो नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? सो L1 का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो तो गिवन है क्वेश्चन में। तो एक्स की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू क्या होगा, x1 प्लस एच बाई 2 प्लस बी इंटू वाई की जगह y1 प्लस के बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो क्या होगा, इसके पास कुछ नहीं y1 दे दो, इसके पास भी कुछ नहीं y1 दे दो, इसके पास भी कुछ नहीं y1 दे दो। अब क्या होगा, a इंटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब नीचे 2 1 सा 2, फिर इधर भी ब्रैकेट अभी खोला नहीं, बाद में खोलूंगा मैं, ओके। नीचे भी 1 2 सा मतलब 1 इंटू 2, ये सी बाई 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। अब और से देखो, अब इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, मतलब दोनों के पास सेम डिनोमिनेटर है, इस बेचारे के पास नहीं है। तो हम इसको क्या कर, इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये लोग इंटू 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, क्या ये सबके पास सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा ना, करेक्ट? तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2c डिवाइडेड बाई, इसके पास भी 2 आ गया ना जब मल्टीप्लाई किया, तो नीचे बाई 2, तीनों के पास 2 है तो नीचे डायरेक्ट बाई 2 ले लूँगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब 2 ऊपर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ए एक्स वन प्लस ए एच प्लस बी वाई वन प्लस बी के प्लस 2c इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 उधर जाके 0 हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन रखो इसको, ओके। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन, ओके वेट होल्ड, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप और से देखो, मैं ज़रा एक लाइन ड्रॉ करूँगा बस, ये हमारा पी था, ये हमारा क्यू था, और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमेशा याद रखो, अगर आप खड़े हो मिरर के सामने, आपका जो आपसे और इमेज का जो लाइन है उस पर 90 डिग्री एंगल होगा मिरर के विथ रिस्पेक्ट टू, करेक्ट? तो ये क्या था, x1 y1, ये क्या था h कॉमा क्यू, ये सी का कुछ बड़ा सा फॉर्मूला था, वो नहीं लिखेंगे हम लोग। अच्छा, नो व्हाट विल डू इज, हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे, पी और क्यू क्या, स्लोप, स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको नाम देंगे m1। तो क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। हमेशा स्लोप, एक लाइन का स्लोप चाहिए तो दो कोऑर्डिनेट्स है तो डायरेक्ट y2 माइनस y1 कर सकते हो। तो क्या होगा, y2 k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1, ये हो गया आपका स्लोप ऑफ पी क्यू, हमारा राइट। अच्छा भाई साहब, ना अगर आप और से देखो, स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं बाद में दिखाता हूँ मैं। स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, L1 का लाइन ही गिवन है ना, लाइन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी गिवन है, इक्वेशन ही गिवन है मतलब। तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, इसको नाम दे देंगे m2। तो m2 कितना होगा, सॉरी m2 कितना होगा, माइनस ए बाई बी। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लाइन से स्लोप निकालना है तो लिखो माइनस, फिर x के साथ जो भी है वो लिख दो, फिर y के साथ जो भी है वो लिख दो, खत्म, यू विल गेट इट। तो मुझे m1 भी मालूम पड़ गया, मतलब पी क्यू का भी स्लोप मालूम है, L1 का भी स्लोप मालूम है, और मुझे इतना मालूम है कि दोनों 90 डिग्री पे है। तो क्या ना, राइट, m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2,
ये फॉर्मूला याद है आपको, 90 डिग्री अगर दोनों हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या अगर उल्टा लिखोगे तो भी जायज़ है, नो प्रॉब्लम। अभी कैसे भी लिख सकते हैं, नो देयर इज नथिंग बिग डिफरेंस। ओके, तो ऐसे लिख दूंगा मैं। तो क्या मैं लिख लूँ, m1 क्या था मेरा, m1 था k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 माइनस 1 बाई m2 क्या है, माइनस a बाई b। अब -1 बुरा मान गया क्यों, तो उसको b भी चाहिए, तो इसको एक b भी दे देते हैं। अब क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, h माइनस x1, अब देखो -1 बाई 1 इंटू बी बाई माइनस ए। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज लिखेंगे इसको, k माइनस y1 डिवाइड बाई h माइनस x1, तो क्या होगा माइनस बी बाई माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बस b बाई ए रहेगा। ओके, b बाई ए रहेगा। जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, अब देखो, अब हमको प्रूफ करना है। अगर आपका टेक्स्ट बुक, इफ़ यू ओपन योर नोटबुक, उसमें फर्स्ट प्रूफ क्या करना है पता है हमें, h माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, ये हमको फर्स्ट प्रूफ करना है। अब देखो ऊपर में हमको चेंजेस कर सकते हैं ये प्रूफ करने के लिए। अगर आप और से देखोगे, व्हाट आई कैन डू इज इस h1 माइनस x1 को इधर भेज दूंगा, समझ गया आप, h1 x1 को इधर भेज दूंगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस b को नीचे भेज दूंगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो और h1 x1 इधर चला जाएगा, इधर है। तो मैंने क्या किया, b और इसका पोजीशन चेंज रिप्लेस कर दिया, ये ऊपर चला गया, इधर आ गया। तो इज इट नॉट लुकिंग लाइक अबव, हेंस प्रूफ्ड। कैन यू सी दिस, देखो h1 x1 बाई a, देखो h1 x1 बाई a, k माइनस 1 बाई b, k माइनस 1 बाई b, तो हेंस प्रूफ्ड। अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए व्हाट विल डू इज, जस्ट अ मोमेंट, हम लोग ऊपर वाला इक्वेशन ही लेते हैं। क्या था इक्वेशन, k माइनस 1 बाई b इज इक्वल टू h माइनस 1 h x माइनस x1 बाई a। अच्छा, देर इज रू, एक ये रेशियो, एक रूल है, एक फॉर्मूला है इसमें। इसमें हम लोग क्या करते हैं, और से समझो। व्हाट विल डू इज, मैं इधर करके दिखाता हूँ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या होगा इधर a इंटू एच माइनस x1 ऐसे हो जाएगा, प्लस, ओके। अब क्या होगा, एक मिनट इधर लिखता हूँ, ये क्योंकि ऐसे हैं, देखो क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस डालो, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, एक रूल है, एक तरीका है, नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीपल, सो b है तो b स्क्वायर, a है तो a स्क्वायर, सिंपल ये होगा इसका, लाइक दैट्स हाउ इट इज डन, मतलब इसमें प्लस सिंबल आ जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज हाउ इट इज डन। तो अब क्या होगा, लाइक दिस इज लाइक अ वे टू डू दिस सम, ओके फाइन। अब इसको क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है। कैसे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं, इधर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं ना, इधर ए एच माइनस ए एक्स वन प्लस बी के माइनस बी के वाई वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, नो प्रॉब्लम। ओके, इस इक्वल टू, अच्छा अब इसको हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन में चाहिए था। वेट, क्वेश्चन में क्या चाहिए था, क्वेश्चन में इन्होंने मांगा है, मतलब कॉमेंट टू निकाल लो करके इन्होंने लिखा है। सो वेट, होल्ड ऑन। अच्छा, अगर आप और से देखो, वापस विल गो टू दिस इक्वेशन वी हैड फाइंड हियर, थोड़ा टफ लगेगा ये सम, कैसे दिखाएगा। अगर आप और से देखो इधर, व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए एच प्लस बी क्यू को इधर ही रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ बाद में बोलता हूँ मैं, क्या होगा, माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस टू सी। ये मैंने किया, क्यों किया, अब और से देखो, मुझे इधर इधर मैं कर रहा हूँ, मेरे पास ए एच प्लस बी क्यू है, तो क्या मैं इस ए एच प्लस बी क्यू की जगह ये लिख दूँ, कहाँ पे गया, ये वाला लिख दूँ, इसीलिए मैंने चेंज किया। तो इंस्टेड ऑफ ए एच प्लस बी क्यू कैन राइट माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस टू सी, तो कैन राइट ए एच प्लस बी क्यू माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस टू सी, फिर बाकी का ऐसे ही। क्यों ऐसे लिखा मैंने, क्योंकि अगर आप प्रूव्ड हेंस प्रूव में देखोगे, एच और के है ही नहीं, इसीलिए हमने एच और के को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप प्रूव्ड में देखोगे, हेंस प्रूव जो प्रूव करना है हमें, इस वाले पे एच और के ही नहीं, तो मैंने ऊपर गया, मैं जाके इस वाले लाइन को देखा, मैं बोला एच और के को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजेंगे, मतलब जो भी एच और एक के साथ है, एच और के आना ही नहीं चाहिए, बाकी सबको इधर भेज दिया, और मैंने इधर ए एच प्लस बी क्यू ऐसे लिख दिया। अच्छा, नो व्हाट विल हैपन, और से देखो, माइनस ए एक्स वन माइनस ए एक्स वन माइनस टू ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस बी वाई वन माइनस टू बी वाई वन, बचेगा क्या, माइनस टू सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, व्हाट कैन यू सी कॉमन नाउ, यू कैन सी दैट माइनस टू इज कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। क्यों क्यों प्लस सर, क्यों माइनस क्यों नहीं, देखो ये साइन कैसे डिसाइड होता है, अगर मैं इसमें माइनस मान लूँ, एग्जाम्पल मैंने आपकी बात मानी, माइनस लिख दिया, तो ये मैं खुद नहीं मान सकता, ये
तब वैलिड होगा जब मैं इसको वापस ब्रैकेट खोलूँगा तो मुझे ये माइनस साइन मिलना चाहिए। आप ही सोचो, अगर मैं इधर माइनस रखूँ तो जब ब्रैकेट खोलूँगा वापस तो मेरे को प्लस मिलेगा, इसका मतलब इधर माइनस हो ही नहीं सकता। समझ गया? इट शुड कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग। बट अगर मैं इधर प्लस मान लूँ, इफ आई राइट प्लस हियर देन इट इज़ वैलिड। क्यों? अगर ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस मिल रहा है तो मैंने सही किया है। आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर इधर भी प्लस 2c। क्यों प्लस किया मैंने? क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा मुझे? माइनस, इसीलिए मैंने प्लस लिखा है उधर। आर गेटिंग माय पॉइंट? फाइन, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखोगे यही हेंस प्रूव्ड है ऑफ द लास्ट वन। क्योंकि 2c क्यों है यार, 2 तो बाहर चला गया तो इधर बस c बचेगा। ओके, हेंस प्रूफ ऑफ द लास्ट वन। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। जस्ट अ मोमेंट, पता नहीं क्या हो रहा है इधर। If P and Q are the lengths of the perpendicular from origin, if P and Q are the lengths of perpendicular from the origin to the straight line, x secant alpha plus y cosecant alpha is equal to a, फिर x cos alpha minus y sin alpha is equal to a cos 2 alpha। प्रूफ करना है कुछ, प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ दैट 4p square plus q square is equal to a square। अच्छा भाई साहब, फाइन। नाउ हाउ डू वी डू दिस? तो अब ये बहुत सिंपल है। इफ पी एंड क्यू आर द लेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसे समझ लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये L1 है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये कुछ L2 है। ओके, ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन क्या है? इधर इधर होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रॉपर लाइक जो स्टार्टिंग होता है वो। अब इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ओके, और इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो इसका डिस्टेंस जो है वो p है, इसका डिस्टेंस जो है वो q है। यही बोल रहा है, अगर ये है तो प्रूव करो ये वाला, ऐसे करके कुछ बोल रहा है। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट यू नो डूइंग द सम। ओके, अगर आप गौर से देखोगे सो अब p जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, दैट p इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। अच्छा, मुझे इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता, कोऑर्डिनेट पता होता तो मैं आराम से कर लेता। ओके, सो व्हाट विल डू इज, एक हम लोग इमेजिनरी मानते हैं, इसको मानते हैं लेट्स से r। ओके, ये पॉइंट r है, ओरिजिन से r तक एक लाइन जा रही है, उसका डिस्टेंस p है। r का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मुझे तो नहीं पता, तो मैं x1 y1 मान लेता हूँ। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिट तो o से लेकर r, o क्या है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो एक फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का, एक फॉर्मूला है, क्या है? डिस्टेंस लिख दो, जितना भी डिस्टेंस है वो लिख दो, रूट ऑफ ए मतलब सॉरी मॉड्यूलस ऑफ a1 a बाई x1 बाई 1 बाई c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने भी किया था ये 2 मार्कर्स या 4 मार्कर्स में। तो इधर डिस्टेंस क्या है? अगर आप और से देखो, डिस्टेंस है p, करेक्ट? कितना डिस्टेंस है? p, वो तो गिवन है क्वेश्चन में। फिर a x1 b1 ये हमें इक्वेशन में लिखनी है। एक मिनट, सॉरी। सॉरी, रियली सॉरी। तो अब इधर देखो, अच्छा हाँ, तो x1 क्या है? तो हम लोग इधर x1 माने फर्स्ट पॉइंट, डोंट अज्यूम x1 माने ये वाला। समझ गया? डिस्टेंस में अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, अच्छा, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c करके c1 करके है। अब ये वाला लाइन का इक्वेशन इधर है, हमको ये वाला उठाना है ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? वी शुड टेक दिस वन। ओके, सो व्हाट विल डू, विल राइट दिस इक्वेशन हियर, x secant अल्फा प्लस बी ओ वाई सेकेंड अल्फा, वाई को सेकेंड अल्फा। ओके, इधर ए इस साइड है तो ए को इस साइड से इधर लेके आओ माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए प्लस। अब देखो इधर क्या है, ए क्या होगा इधर? सेकेंड अल्फा ना, क्योंकि ए एक्स होता है तो ए सेकेंड अल्फा है, बी वाई होता है तो बी को सेकेंड अल्फा है। तो अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो वो होगा सेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस को सेकेंड स्क्वायर अल्फा। थोड़ा धीरे करते हैं सब। ओके, नाउ इफ यू सी क्लियरली, अब मैं एक्स और वाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट करूँ? मैं ओरिजिन को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ ना, मान क्या रहा हूँ, वही तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, सिंपल। तो क्या मैं लिखता हूँ 0 इंटू सेकेंड अल्फा प्लस 0 इंटू को सेकेंड अल्फा माइनस ए डिवाइडेड बाई मतलब डिवाइडेड बाई, अब व्हाट इज सेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस को सेकेंड स्क्वायर अल्फा। अब और से देखो उसको लिखते कैसे हैं। ओके, अब देखो सेकेंड स्क्वायर अल्फा को मैं 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा भी लिख सकता हूँ, प्लस कोसिकेंट को 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होती है इच अदर के। ऊपर क्या होगा, सब कुछ 0 होके ये माइनस ए बचेगा, ये माइनस ए
माइनस ए बचेगा। अब मॉड्यूलस हटा दो तो सिर्फ ए बचेगा ऊपर, करेक्ट, कि मॉड्यूलस माइनस ए नहीं लेता। अब इधर क्या होगा, कैनेटिक एलसीएम, तो ये मल्टीप्लाई होगा साइन से, साइन स्क्वायर अल्फा से, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फा से। ओके, सो वेट आई राइट डाउन हियर, आई डू वन थिंग, नेक्स्ट पेज आई राइट डाउन, ओके, इज इक्वल टू ए ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप एलसीएम मुझे सिखाना ना पड़े। डिस्टेंस क्या था, पी, याद रखो डिस्टेंस पी था। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1। व्हाट इज साइन स्क्वायर कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 1। ओके, दैट इज द दिस थिंग। अब देखो क्या होगा, अब रूट अपना जादू चलेगा, तो ए डिवाइडेड बाई रूट 1 का आंसर 1 ही है, करेक्ट। व्हाट इज रूट ऑफ दिस, तो इधर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर कॉस अल्फा बचेगा, साइन अल्फा बचेगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा। समझ गया, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, 1 को प्रोटेक्ट कोई नहीं कर, रूट ऑफ 1 इज 1, तो उसने लिख दिया। कैन आई राइट लाइक दिस, अब देखो ए बुरा मान के, क्योंकि पास बीवी नहीं है, उसको एक बीवी दे दो। नाउ कैन आई राइट लाइक दिस, ए बाई 1 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऊपर चले जाएंगे, नीचे इधर 1 हो जाएगा। सो कैन आई राइट पी इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये रख लो दिमाग में कहीं पे इधर। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू क्यू। अगर आपने डायग्राम गौर से देखा होगा तो ओरिजिन से लाइन L2 था इधर, और ये डिस्टेंस जो था वो Q था। ओके, ये ओरिजिन है 0,0। अब इधर कुछ पॉइंट होगा, इसको हम लोग हितेन मान लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम O टू H इज Q। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन है L2 का इक्वेशन क्या है, L2 का इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा। देखो कभी भी कांस्टेंट को इधर लेके आ जाओ, तो इट इज़ एक्चुअली एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा, लिखता हूँ मैं इधर एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा, फिर इधर क्या है, माइनस ए कॉस टू अल्फा, माइनस ए कॉस टू अल्फा, कॉस टू अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस टू अल्फा ही है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का हैवी यूज़ होगा। अच्छा, देखो ये मॉड्यूलस ना इधर तक ऊपर तक क्या था मॉड्यूलस, अरे यार ऊपर तक पता नहीं क्या हो रहा है इधर। ऊपर तक की मॉड्यूलस आएगा, ये डी है, रूट ऑफ ए। ए क्या होगा इधर, आप ही देखो, जो एक्स के साथ है वही ए होगा ना, तो ए एक्स के साथ कौन है, ए कॉस अल्फा, और वाई के साथ है वो बी होगा, तो माइनस साइन अल्फा, तो ए स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस बी मतलब माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर क्या बचेगा, देखो अब हमें एक्स के और वाई की जगह कुछ वैल्यू डालनी है, तो वही ओरिजिन डालेंगे, तो क्या हम लोग 0 इंटू कॉस अल्फा इज 0, माइनस 0 वाई का वैल्यू भी 0, वाई इंटू 0 इंटू साइन अल्फा 0, माइनस ए का आंसर नहीं पता तो वैसे रहने दो उसको, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऐसे। ओके, ये कितना डिस्टेंस कितना है, क्यू, वो तो गिवन है क्वेश्चन में, डी डिस्टेंस की जगह क्यू लिख दिया मैंने। ओके फाइन, ना अब क्या होगा इधर देखो, क्यू इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर रूट मतलब मॉड्यूलस ऑफ माइनस ए कॉस अल्फा बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा रूट 1, और इसमें पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस हट जाएगा तो बस इतना ही बचेगा, रूट 1 का आंसर 1 है, सिंपल। अच्छा, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ओके, वेट होल्ड ऑन, दिस इज द क्यू, पी क्यू का आंसर, पी का भी इधर लिख देता हूँ, पी का आंसर क्या था, पी का हमको क्या मिला, ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये पी का वैल्यू था। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू प्रूविंग, प्रूफ क्या करना था हमें, वी हैव टू प्रूव दैट, कहाँ पे गया यार, वी हैव टू प्रूव दैट 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वी विल टेक LHS, जो बड़ा साइड है उसको लेते हैं, टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या है, 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं 4 इंटू पी स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ए सी एस लिखता हूँ। अच्छा, कॉस अल्फा साइन अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू की जगह में ए कॉस 2 अल्फा द होल स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, अब देखो क्या होगा, ये 4 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इधर भी ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस 2 अल्फा द होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, या कॉस स्क्वायर 2 अल्फा ऐसा, तो देखो क्या होगा, कैन आई राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी ए स्क्वायर। अच्छा, कॉस 2 अल्फा कैन बी रिटन एज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, याद रखो ये फॉर्मूला है,
cos 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिखता हूँ मैं 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ये ऐसा मत समझो, देखो दिस अ डिफरेंस बिटवीन cos 2 अल्फ़ा एंड 2 cos अल्फ़ा, दोनों अलग है। इसका मतलब क्या है, 2 cos अल्फ़ा है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा को 2 बार मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज डिफरेंट देन दिस इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड दैट। तो इसका फॉर्मूला है cos 2 अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ओके फाइन। तो नेक्स्ट कैन राइट लाइक दिस 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर इंटू 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा। ओके सो व्हाट विल हैपन, अगर आप बोर्ड से देखो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मतलब कॉमन, दोनों कॉमन है। चलो कैन आई टेक, आई कैन, ये इसको समझो हीथेन है ये पूरा, इधर भी हीथेन है, एक और हीथेन है। सो हीथेन प्लस हीथेन इज 2 हीथेन, 2 इंटू ये पूरा लिख दो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा। Okay fine, where we have written like this. Okay, wait, hold on, am I doing it correctly? Let me see. Hold on, a square 4a square 4a square sin square alpha cos square alpha plus a square cos square alpha। अच्छा अच्छा, क्या गलती की है मैंने, एक मिनट, लेट मी गो बैक हियर। स्क्वायर कंट्रोल 2 sin alpha cos alpha, हाँ ये फॉर्मूला ही रॉन्ग लिया है यार, क्या बोलूँ, वही देख रहा हूँ तब से, रियली सॉरी रियली सॉरी रियली सॉरी। ओके फॉर्मूला ही रॉन्ग लिया मैंने, 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर, अच्छा ये फॉर्मूला ही रॉन्ग लिया मैंने, एक मिनट, वो इधर आना चाहिए था फॉर्मूला, cos 2 अल्फ़ा तो होल स्क्वायर। ओके इसको ऐसे रहने दो, cos 2 अल्फ़ा तो होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। अब क्या करो ना, इफ़ यू सी हियर, अच्छा इसको हम लोग एक ट्रिक से कर सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, इस 4 को 2 × 2 कर लेंगे। मैं बोलता हूँ क्यों, 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि इधर एक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है हमें, इसलिए cos 2 अल्फ़ा द होल स्क्वायर। ओके फिर अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू, देखो क्योंकि 2 × 2 4 है, तो इसको 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा द होल स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूँ। इस पूरे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों, अगर आप अगर मैंने गलत किया है तो इसको स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला टर्म मिलेगा। क्यों किया मैंने, क्योंकि इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो, क्यों किया, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा को हम लोग sin 2 अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कॉपी कर दो, अच्छा डायरेक्ट नहीं, इधर ही करता हूँ मैं, तो ऐसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर cos 2 अल्फ़ा द होल स्क्वायर। अगर आप देखो कि दोनों ब्रैकेट, दोनों इसमें टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को बाहर ले लो, तो बचेगा क्या, बड़ा सा ब्रैकेट में ये वाला टर्म बचेगा, फिर इधर भी ये वाला टर्म बचेगा। नाउ इफ यू सी, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आप और से देखो, दिस इज लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर थीटा तो नहीं है बट अंदर जो भी है सेम है ना, इसके पास भी 2 अल्फ़ा है, इसके पास भी 2 अल्फ़ा है, तो क्या मैं मान सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1, व्हाट इज ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। थोड़ा इधर मैंने गलती की, ये इधर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। प्रूविंग सब में यही है कि आपको थोड़ा तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। ओके फाइन, I think we have come to the last sum. Find the equation of straight line. Okay. Okay, wait. Okay, fine. Find the equation of straight line passing through the point of intersection of lines 3x plus 2y plus 4 is equal to 0, 2x plus 5y is equal to 1, and whose distance from 2 comma minus 1 is 2. तो एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों L1 और L2 ऐसे कुछ लाइन है, ओके, L1 और L2, ओके, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, इधर, इधर से एक और लाइन पास कर रहा है, ओके, उस ऐसे बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, समझ लो एक लाइन ही पास कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। एक तो वो हो गया, दूसरा क्या है, एक और हिंट क्या दिया, ये लाइन जो है वो कोई पॉइंट है इधर 2 कॉमा माइनस 1, उधर से 2 यूनिट दूरी पे, ये वाला जो लाइन है
ओके, दैट इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम दिस, ये वाला पॉइंट। ओके, दैट इज द, लाइक थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया। इसको करते कैसे हैं? ओके, होल्ड ऑन, इसका एक फॉर्मूला है, यही देख रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला है, वेरी गुड फॉर्मूला। अच्छा, नाउ देर इज़ वन फार्मूला फॉर दिस, डूइंग दिस सम। ये बहुत सीधा सम है क्योंकि दो लाइनें और बीच में इंटरसेक्शन है। उसका फॉर्मूला है L1 प्लस लैम्डा L2, इसको लैम्डा बोलते हैं, LAMBDA। ओके, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, L1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, तो लिख दो डायरेक्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 3x प्लस 2y प्लस 4 इज मतलब प्लस लैम्डा। L2 क्या है? 2x प्लस 5y माइनस 1। कभी भी याद रखो, इसको -1 लेके इधर आ जाओ, इसको -1 इज इक्वल टू 0 लिख दो। हमेशा RHS 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या मैं इसको तोड़ूँ? क्या हो तो कैसे तोड़ूँ? इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ तोड़ ही नहीं सकते। प्लस क्या मैं इसको 2x लैम्डा लिख सकता हूँ, प्लस इसको 5y लैम्डा लिख सकता हूँ, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ। नाउ व्हाट विल डू इज, हम इसको ना, इसको x y ऐसे तोड़ेंगे। देखो 2x का टर्म दिख रहा है मुझे, करेक्ट? तो इसको ग्रुप कर लो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साथ में लिख रहा हूँ उसको। फिर मुझे 2y के टर्म दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले। क्यों कर रहा हूँ बाद में बोलूँगा मैं। प्लस 5y लैम्डा। अब बाकी कांस्टेंट क्या है? 4 माइनस लैम्डा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x कॉमन ले लूँ इधर, तो क्या बचेगा इधर? 3 प्लस 2 लैम्डा। फिर y कॉमन ले लूँ इधर, 2 प्लस 5 लैम्डा। और इधर एक कांस्टेंट टर्म हो गया 4 माइनस लैम्डा। देखो मैंने क्या कर दिया, जो भी इक्वेशन था मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया कि x के साथ कोई है, y के साथ कोई है, और कांस्टेंट टर्म है। जैसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन में क्या होता है, एवरी स्ट्रेट लाइन हैज़ सम x कॉम्पोनेंट, फिर y कॉम्पोनेंट, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट दिया। पहले ऐसे दिख रहा था, कितना गलीज दिख रहा था इधर। मैंने क्या किया, उसको डिसेंटली अरेंज करके, अब कोई पूछेगा x का कॉम्पोनेंट क्या है, मैं बोलूँगा कोएफिशिएंट क्या है, तो बोलूँगा ये, y का कोएफिशिएंट ये, और कांस्टेंट टर्म ये। इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। ओके फाइन, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, दिस थिंग फॉर डूइंग दैट। ओके, नाउ अब ये किसका लाइन हो गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, रेड कलर। ये जो लाइन है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड है, जो हमने रेड कलर ड्रॉ किया है, उसका इक्वेशन बना दिया मैंने ऐसे करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। याद रखो, ये वाला फॉर्मूला ऐसे केसेस में यूज़ आता है जब दो लाइन गिवन हो और तीसरा लाइन मांग रहा है, तो ऐसे केसेस में काम आता है। अच्छा, अगर ये वो रिक्वायर्ड लाइन है, इसका मतलब एक और चीज़ क्या बोला, वो रिक्वायर्ड लाइन का, वो रेड कलर लाइन ऐसे ड्रॉ किया था ना मैंने, वो एक पॉइंट है 2, -1 से 2 यूनिट दूरी पर है। कितना है? 2 किलोमीटर मान लो एग्जाम्पल। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने ऊपर वाले सम में भी किया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू लाइन का इक्वेशन लिख लो मॉड्यूलस के अंदर, डिवाइडेड बाई a² + b²। ये तो हमने किया ही था, करेक्ट? अच्छा, ऊपर क्या है? अब और से देखो, लाइन का इक्वेशन क्या है? क्या मैं लाइन का इक्वेशन ही पूरा लिखूंगा? कैसे? x 3 + 2 लैम्डा प्लस y की जगह क्या था? 2 + 5 लैम्डा, क्योंकि यही लाइन जो है वो इतना दूर पे है ना, प्लस 4 माइनस लैम्डा। प्लस है या क्या है? हाँ, प्लस 4 माइनस लैम्डा मॉडुलस डिवाइडेड बाई a² + b²। अच्छा, अब और से देखो, इस वाले इक्वेशन में a क्या होगा? x के साथ कोई है, वही तो a होता है ना, ax + by हम लोग लिखते हैं ना। उसका मतलब क्या है? दैट x के साथ कौन है, वही a है, तो a ये वाला हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? प्लस b क्या हो गया? जो y के साथ है, 2 + 5 लैम्डा। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन टू अस? इधर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर, मतलब 2 लिख देता हूँ इधर। फिर अब x और y की वैल्यू क्या डालूँ? x की वैल्यू 2 डालूंगा, क्योंकि यही तो पॉइंट है। x की वैल्यू 2 डालूंगा, y की वैल्यू -1 डालूंगा, तो क्या होगा? 2 3 + 2 लैम्डा प्लस y की जगह क्या है? -1 है क्या? हाँ, -1 2 + 5 लैम्डा। मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब वही लाइन है, बट ऐसे नीचे लिख रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। वही लाइन, इट्स नॉट डिवाइडेड, ये डिवाइडेड बाई है डेढ़। अब ये क्या होगा इधर? इधर हम लोग ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, इधर आप डायरेक्ट कॉपी कर लो। ओके, होल्ड ऑन, और बहुत बड़ा लंबा समझाएगा ये। ओके, 2, अभी सॉल्व करेंगे। क्या होगा ये? 6 + 4 लैम्डा प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों? बिकॉज -1 × 2 -2 -5 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा। नीचे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे वही करना है आपको, ये वाला ओपन करना है और ये वाला ओपन करना है। ये लैम्डा है, नॉट एक्स। ओके, सो इफ़ यू ओपन दिस,
I'll write down directly. You will get something like 29 lambda square plus 32 lambda plus 13. Okay, I have not done this, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. ओके फाइन. ऊपर क्या बचेगा? अगर गौर से देखोगे 6 माइनस 2 प्लस 4. 6 माइनस 2 कितना होगा? 4. 4 प्लस 4 8. फिर 4 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा तो माइनस 1 लैम्डा, फिर माइनस एक और लैम्डा तो माइनस 2 लैम्डा. ओके, डिवाइडेड बाई ये वाला. अच्छा, तो दिस इज द दैट थिंग, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 13. ओके, अब क्या होगा? और से देखो ना, व्हाट विल डू इज, हम लोग क्या करेंगे, हम एक चीज़ कर सकते हैं. अब देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मतलब इधर 2 कॉमन निकल सकता है, तो हम लोग 2 को कॉमन निकालेंगे, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? 4 माइनस लैम्डा. करेक्ट. तो इधर इधर सेम. अब ये 2 और ये 2, ये नीचे 2 चला जाएगा इधर, ये बाई 1 हुआ ना, 2 नीचे चला जाए, तो इधर क्या बचेगा? 2/2, सिर्फ 1 बचेगा इधर. समझ गया क्यों निकाला 2 कॉमन? तो ऐसे बचेगा. करेक्ट. ऊपर का कॉपी. अच्छा, नाउ दिस विल गो अप. ओके, सो व्हाट विल इट बिकम? तो लिखता हूँ मैं, तो फाइनल क्या होगा इक्वेशन? रूट ऑफ 29 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल टू क्या था इधर? 4 माइनस लैम्डा. समझ गया क्या हो? क्या है, मैंने 2 कॉमन निकाला क्योंकि इधर 1 मिल जाता, तो 2 कॉमन निकाल के इधर भेज दिया. 2/2 हो गया, 1 हो गया. 2/2 इज नथिंग बट 1. राइट, फाइन. होल्ड ऑन. सॉरी, हाँ. तो नाउ व्हाट विल डू इज, हम इसको क्या कर सकते हैं, नाउ विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. क्यों? क्योंकि इसका रूट हटाना है मेरे को. स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करूँगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर? तो इधर बचेगा क्या? 29 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 13. आप बोलोगे सर इधर मॉड्यूलस क्यों नहीं हटाया? मैं रीज़न बोलता हूँ. ओके, सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब हटाऊँगा मैं. क्यों? मतलब स्क्वायर के पहले भी हटा सकता था, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट ऐसे ही ये कर रहा था. क्योंकि इधर क्यों स्क्वायर? क्योंकि मॉड्यूलस है यार, तो इसको मॉड्यूलस हटा दो कि क्या नंबर है, दिस इज नथिंग बट 4 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. अच्छा, अब इधर क्या होगा? 29 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 13. अब इसको सॉल्व करो. अगर आप ब्रैकेट ओपन 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्या पता क्या आएगा? 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा. अब सबको एक साइड लेके आ जाओ. सो व्हाट विल हैपन? 29 लैम्डा स्क्वायर प्लस 32 लैम्डा प्लस 13 माइनस 16. ओके, फिर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब लाइक टर्म्स देखो, लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया? 28 लैम्डा स्क्वायर. फिर 32 लैम्डा 8 लैम्डा, सो दैट्स 40 लैम्डा. फिर 13 माइनस 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू रिमेंबर. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बोला था मैंने? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस स्क्वायर के साथ कौन है? 28, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 3. व्हाट इज 28 इंटू माइनस 3? तो होगा 3 8 24, 3 2 6 7 8 84 माइनस 84. ओके, अब दूसरा नंबर क्या है? 40. बीच का नंबर डालना है. लैम्डा के साथ कौन है? वो. नाउ फाइंड टू नंबर्स कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट, मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर से, कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 84 मिले, और अगर मैं ऐड करूँ तो 40 मिले, तो व्हाट वुड बी दोज टू नंबर्स? ओके, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, लेट मी चेक वी हैव डन करेक्टली. 28 स्क्वायर प्लस 40 लैम्डा माइनस 3. ओके, अच्छा, तो क्या कैसे दो नंबर्स हो गए? अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बहुत सिंपल है. देखो, क्या मैं 40 इंटू 2 करूँ? 80 मिलेगा? नहीं, 42 हाँ 42 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं. देखो 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 कितना होगा? 84, बट मेरे को माइनस 84 चाहिए, तो मैं 42 इंटू माइनस 2 करूँगा. व्हाट इज़ 42 इंटू माइनस 2? प्लस इंटू माइनस माइनस, 42 इंटू 2 84. तो ऊपर वाला कंडीशन सॉल्व. इन दोनों को ऐड करूँ मैं तो क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, हाँ 40 मिल रहा है, तो मेरे ये दोनों नंबर सही है. तो मैंने 42 एंड माइनस 2 लिया है. थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता ही है, बट फाइन. तो क्या मैं इसको कैसे लिखूँगा? मैं ब्रेक डाउन करूँगा. अच्छा, तो प्लस 42 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, देखो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया इन दोनों को ऐसे. माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब क्या करूँगा? इन द फर्स्ट टू ब्रैकेट्स व्हाट इज कॉमन? 28 कॉमन है क्या? नहीं. लैम्डा तो पक्का कॉमन है ही, तो कैन आई टेक 4 कॉमन? नहीं, 4 भी नहीं, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं. 2 लैम्डा कॉमन ले लूँगा, तो इधर बचेगा क्या? 14 लैम्डा प्लस 21. कैन यू सी दिस? क्यों? क्योंकि 28 में मतलब डिवाइडेड बाई 2 किया तो 14 बचेगा. हाउ टू गेट टू नो यू हैव डन दिस राइट ब्रैकेट?
आप बोल रहे थे ना सर मैं गलती कर याद कैसे चेक करूँगा, मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये लिख दिया ना मैंने, मुझे अगर डाउट आ रहा है तो मैं ये ब्रैकेट खोल के देखता हूँ दिमाग में, ये खोलूँगा तो ऊपर वाला इक्वेशन मिलना चाहिए मुझे, वरना मैंने गलत किया है। अगर आप ही देखो, ये खोलो तो क्या होगा, 2 × 14 28, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 × 21 42 लैम्डा। देखो ऊपर वाला सेम ऐसे ही मिला मेरे को, मीन्स मैंने सही ब्रैकेट फॉर्म किया है। फाइन, अब इधर देखो माइनस कॉमन है ही, माइनस कोई कुछ और कॉमन नहीं है तो -1 ही कॉमन है इधर बस। तो बचेगा क्या इधर, 2 लैम्डा और -3 आएगा क्या, 40 × 3, होल्ड ऑन, हाँ नहीं नहीं इधर भी गलती किया मैंने। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे 7 कॉमन निकलेगा इधर, या 14 कॉमन निकलेगा। 14 व्हाट्स आ 42, 14 3 इज़ 12, 3 1 3, हाँ 14 कॉमन निकलेगा, वही देख रहा हूँ मैं, 14 कॉमन निकलेगा, 14 लैम्डा। तो इधर बचेगा क्या, 2 लैम्डा प्लस 14 3 ज़ा 42, सो 3 बचेगा इधर, -1 बचेगा कॉमन, तो 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे किया, ब्रैकेट आप कुछ भी साइन ले लो, फिर आप ओपन करके देखो, आपको यही मिलना चाहिए। ओके, तो नहीं मिल रहा तो आपने साइन में कुछ गलत किया। ओके फाइन, इसमें दोनों ये में यही कॉमन है तो कॉमन ले लो वापस इसको, तो बचेगा क्या, 14 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, तो कैन आई राइट 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, इधर क्या है 14 लैम्डा इज -1 इज इक्वल टू 0, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/14। तो एक वैल्यू हो गया लैम्डा का, दूसरा क्या हो गया -3/2, तो 2 वैल्यूज हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन जो हमने लिखा था ऊपर कहीं पे, ये वाले इक्वेशन में यू हैव टू सब्सटीट्यूट लैम्डा वैल्यूज, दोनों अलग अलग वैल्यू, पुट 2 डिफरेंट वैल्यूज इन इक्वेशन में। कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ कॉपी कर सकता हूँ क्या करके। इसमें आपको एक बार क्या करो, लैम्डा इज इक्वल टू -3/2 डाल के पूरा सॉल्व करो, एक उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 1/14 डाल के पूरा सॉल्व करो। बहुत लेंदी समय आपको करना ही पड़ेगा। ओके फाइन, दैट्स ऑल। सब अगर कुछ समझ नहीं आया, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो बाकी सब मैथमेटिक्स है। हमने क्या किया, 2 लाइन के बने, थर्ड लाइन पूछ रहा है तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, फिर हमने ये वाला फार्मूला को थोड़ा एक्स, क्योंकि एक इक्वेशन है तो मैंने एक्स को एक जगह जोड़ के ऐसे बना लिया, एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब ये वो मुझे जो रिक्वायर्ड है उसका लाइन का इक्वेशन है ये, बस लैम्डा की वैल्यू नहीं पता मुझे, अब मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, एक और हिंट दे चुका है कि ये लाइन एक पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर है, तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला वो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, तो डिस्टेंस कितना था, 2 था, 2 किलोमीटर, 2 लिख दिया मैंने। और ऊपर क्या लिखना है, मॉडुलस में जो भी इक्वेशन है पूरा लिखना है, लिख दिया मैंने। फिर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर क्या होता है, एक्स के साथ जो है वो बी क्या होता है, वाई के साथ जो है वो लिख दिया। फिर मैं ऊपर में एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्स और वाई क्या है, जो पॉइंट गिवन है वो वाला वैल्यू डाल दिया। सब कुछ सॉल्व करते गया, सॉल्व करते गया, सॉल्व करते गया। फिर मैंने कॉमन निकाल लिया 2 को, फिर इसको उस साइड भेज दिया। अगर आप कॉमन 2 नहीं निकालते ना तो भी सही आता, बट कॉमन 2 निकालने से क्या हो गया, ये ईजी हो गया, ये इधर जाने वाला ईजी हो गया थोड़ा। तो कॉमन निकाल दो, फिर स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये रूट निकालना था, तो पूरा सॉल्व कर दिया। फिर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, तो 2 अलग आंसर आए लैम्डा के, तो लैम्डा के दोनों अलग आंसर इक्वेशन में डाल के मैं सम खत्म कर रहा हूँ।